हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो उसमें हम देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट रिएक्ट हुक फॉर्म इन अ रिएक्ट हुक फॉर्म। कैसे इम्प्लीमेंट करना है रिएक्ट में और इसके फायदे क्या, हमें इसे क्यों यूज करना चाहिए, और हम इसकी वैलिडेशन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर मैंने दो फील्ड क्रिएट की हुई है, एक नेम के लिए और एक एज के लिए, और मैंने एक सबमिट का बटन बनाया है। सबसे पहले गाइस, मैंने एक डमी प्रोजेक्ट सेटअप किया जैसे कि हम रिएक्ट में करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने npm रिएक्ट हुक फॉर्म लिखना है गूगल पे। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा आपने उस पर क्लिक कर लेना है। तो जब आप गाइस उस पर क्लिक कर लोगे, ठीक है, तो ये जो साइट है आपको यहाँ पर लेकर जाएगी। ठीक है, आपने इस कमांड को कॉपी करना है। ठीक है, देखिए ये कॉपी हो चुकी है। कॉपी करने के बाद जो भी आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा वहां पर जाकर इसको पेस्ट कर देना और इसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जो आपकी पैकेज डॉट जेसन है उसमें ये आपको शो होगा। देखिए यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो पैकेज डॉट जेसन में ये शो हो रहा है। तो आप भी जब इंस्टॉल करोगे ये ऐसे ही शो होगा। उसके बाद गाइस मैंने क्या किया है, मैंने दो इनपुट फील्ड लिए। ठीक है, और एक सबमिट का इनपुट फील्ड लिया और उसकी टाइप को मैंने सबमिट दे दिया। ठीक है, और मैंने एक रैपर में फॉर्म लिया क्योंकि हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक अभी तक मैंने रिएक्ट हुक फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी कोई भी फील्ड यूज नहीं की है। ये सिंपल जो HTML वाला फॉर्म होता है मैंने वही लिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हम रिएक्ट हुक फॉर्म को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने कोड में कैसे इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म। ठीक है, तो गाइज ये जो यूज फॉर्म है ना, ये रिएक्ट हुक फॉर्म का ही एक इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कॉन्स्ट। अब हम इसमें से कुछ चीजों को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि मैंने लिया यूज फॉर्म। ठीक है, हमने ये यूज फॉर्म ले लिया। अब यूज फॉर्म में हमें काफी सारी चीजें मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट बेसिक से करेंगे। ठीक है, फिर हम बाद में एडवांस लेवल पे भी देखेंगे। तो अभी जो मैं इसमें से इंक्लूड कर रही हूँ वो होगा रजिस्टर। सेकंड वन होगा हैंडल सबमिट। थर्ड होगा फॉर्म स्टेट। ठीक है गाइस, फॉर्म स्टेट में हमारे पास एरर्स आ जाती हैं। तो यहाँ तक हमारा सॉर्ट आउट है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म लिया था। ठीक है, अब फॉर्म में हम एक ऑन सबमिट इवेंट भी ले लेते हैं, ऑन सबमिट, जो कि हर फॉर्म में होता ही है। यहाँ पर मैंने लिया हैंडल सबमिट। ठीक है गाइस, तो जो हैंडल सबमिट है वो मैंने पहले ही इंपोर्ट किया हुआ, तो यहाँ पर मैंने ऑन सबमिट को पास कर दिया। यहाँ पर मैंने ऑन सबमिट का एक इवेंट क्रिएट किया, कॉन्स्ट ऑन सबमिट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर पास किया डेटा। तो हम इसको कंसोल भी करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर डेटा कॉमा डेटा। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। तो अब हम जाते हैं हमारी आउटपुट में। तो देखिए यहाँ पर अभी तक मैंने कुछ भी किया नहीं है, सिर्फ दो फील्ड ली है, सबमिट के क्लिक पे इवेंट को कॉल किया है। ठीक है, जब मैं इस पे सबमिट कर रही हूँ कोई वैलिडेशन वर्क नहीं करी क्योंकि मैंने कोई वैलिडेशन इंप्लीमेंट नहीं किया। ठीक है गाइस,
और जब मैं इसमें डाटा अपना फिल करूंगी तब देखिए अब मैंने सबमिट पे क्लिक किया। आप देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी है। मैंने इसमें डाटा फिल किया। लेट्स सी, मैंने इसमें अपना नेम लिखा सीमा और एज लिखा 22 और मैंने सबमिट किया। देखिए अभी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो अब गाइस जो सेकंड स्टेप है इसमें इनबिल्ट यूज फॉर्म हमें एक रजिस्टर मेथड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रजिस्टर मेथड क्या, जो भी आप फील्ड्स बनाओगे, ठीक है, रिएक्ट हुक फॉर्म के अंदर जितने भी आप फील्ड्स बनाओगे उन सब फील्ड्स को हुक्स में इन्वॉल्व करने के लिए ये रजिस्टर मेथड यूज करता है। ये बताता है कि इसमें ये फील्ड्स हैं। ठीक है, तो अब हम जो रजिस्टर मेथड है इसको इंक्लूड करेंगे। इसे कैसे इंक्लूड करना वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया रजिस्टर। ठीक है गाइस, अब गाइस जो रजिस्टर है ना उसमें जो पैरामीटर जाएगा फर्स्ट में, आपने देखा होगा कि जो भी इनपुट फील्ड्स होते हैं उसमें हम नेम की ऐसा कुछ देते हैं ताकि वो स्पेसिफिक रहे, उसकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी रहे। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट है हमारा क्या है, नेम, तो मैं इसे देती हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है गाइस, और सेकंड क्या है हमारा, एज, तो यहां पर मैंने दे दिया रजिस्टर एज। अब आपने एक और चीज देखी होगी कि रिएक्ट में जब हम कोई भी फील्ड लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है हमें स्टेट्स लेनी पड़ती है। नेम के लिए अलग से ली, एज के लिए अलग से ली। ठीक है, फिर यहाँ पर हम ऑन चेंज लिखते हैं, उसमें स्टेट सेट करते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके, आपने काफी जगह पे देखा होगा। बट रिएक्ट हुक फॉर्म में हमें हर एक के लिए अलग अलग स्टेट देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रजिस्टर मेथड ऑलरेडी जो भी आप फील्ड बनाओगे उसको आपके हुक्स में इंक्लूड कर देगा ऑटोमेटिकली। अब देखिए जब आप इसको सेव करोगे, मैं पेज को रीलोड कर रही हूं। मैंने यहाँ पर लिखा सीमा एज 22, मैंने सबमिट किया। तो अब आप देखिए जो मैंने उसमें नेम लिया था, ये कह सकते हो आप, हमने की लिया था, की पैरामीटर लिया था, वो कहाँ पे शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, हमारे हुक फॉर्म में, रजिस्टर मेथड ने हमारे हुक फॉर्म में जो भी हमने इनपुट लिए थे उसको ऐड कर दिया, इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ भी ऑन चेंज इवेंट, ठीक है, और अलग से कोई वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो अब गाइस नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे इसमें वैलिडेशन, कि इसमें वैलिडेशन कैसे वर्क करती है। ठीक है गाइस, तो इसमें सेकंड पैरामीटर एक और होता है जो होता है रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैं इसमें सेकंड पैरामीटर दे रही हूँ गाइस, कॉमा कर्ली ब्रेसेस रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, और मैंने इसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो गाइस देखिए मैंने ये कर तो दिया पर मैंने कोई मैसेज नहीं दिया है कि अगर यहाँ पे कोई एरर होगी तो ये उसका मैसेज कैसे डिस्प्ले करेगा, उसको कैसे शो करेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये क्या शो करता है हमें। मैंने इसको रिलोड किया फिर से, मैंने यहाँ पे नेम दिया सीमा, एज दिया 22, मैंने सबमिट किया। देखिए अभी कोई वैलिडेशन वर्क नहीं करे क्योंकि हमने कोई मैसेज ही नहीं दिया, तो वो कैसे दिखाएगा। तो गाइस इसकी एरर्स के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखिए ये जो एरर्स है ना इसे इंक्लूड किया था। ठीक है, अगर आप इसको कंसोल करोगे ना एरर्स को, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ना कंसोल कर लेती हूँ, हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें एक एक चीज। तो गाइस मैंने इसे रीलोड किया, अगर एक ऑब्जेक्ट शो हुआ, पहले देखिए ये खाली था। ठीक है, सबमिट पे जब मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट शो हुए, एज और फर्स्ट नेम।
तो हमारे पास ये 2 ही फील्ड है। और उसके अंदर देखिए आ गया टाइप रिक्वायर्ड, एक मैसेज पैरामीटर और रेफरेंस उसने दे दिया इनपुट। ठीक है गाइज, ऐसे ही उसने फर्स्ट नेम में भी शो किया। ठीक है, अब जो हमने अपनी बग डिस्प्ले करनी है वो हमने कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि अब इसमें एरर्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको एक्सेस कैसे करना है, एरर डॉट, अभी जो हमने यहाँ पर गाइस जो आपने यहाँ पर लिया होगा ना फर्स्ट नेम, वही यहाँ पर शो होगा और आपको वही लेना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम एंड, और गाइस यहाँ पर आप स्पैन टैग ले सकते हो। ठीक है, मैं स्पैन टैग ले रही हूँ। यहाँ पर लिखना है एंटर योर नेम। अब देखते हैं ये वैलिडेशन वर्क कर रही है या फिर नहीं। ठीक है, मैं इसे रीलोड कर लेती हूँ। तो मैंने रीलोड कर लिया, मैंने क्लिक किया, ये वैलिडेशन गाइस ब्लैक कलर में ही शो हो रही है। 1 सेकेंड। तो गाइस हम चेक करते हैं कि हमारी वैलिडेशन वर्क कर रही है या नहीं। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर ना टेक्स्ट आ रहा है, आपको विजिबल हो रहा होगा, बट क्योंकि मैंने बैकग्राउंड डार्क किया हुआ है तो मे बी वो विजिबल नहीं हो रहा। अब ना हमें ये जो हमारा मैसेज है उसको रेड कलर में शो करना है। तो रेड कलर में शो करें, इन्होंने इनबिल्ट ही ना एक एट्रीब्यूट लिया हुआ है जिसका नाम है रोल। ठीक है, जब आप ये लिखोगे पैराग्राफ टैग के अंदर और यहाँ पर दोगे अलर्ट, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया पैराग्राफ। अब मैं सेव करूंगी। ठीक है, अब मैं इसे रीलोड करती हूँ दोबारा और मैंने सबमिट पे क्लिक किया। आप देख रहे होंगे कि हमारी जो वैलिडेशन है ना वो रेड कलर में आनी स्टार्ट हो गई है, जो कि हमें चाहिए थी क्योंकि वैलिडेशन मोस्टली रेड कलर में होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई गाइस नेम की। अब हमें एज की वैलिडेशन लगानी है, बट अब जो एज है ना उसमें वैलिडेशन जो है वो मल्टीपल तरीके की भी हो सकती है कि जो मैक्सिमम हो, ठीक है, उसकी लेंथ 20 हो, मिनिमम लेंथ इतनी हो। ठीक है, और क्या कहते हैं मैक्स लेंथ, मिनिमम लेंथ। ठीक है, ये वाली वैलिडेशंस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वाली वैलिडेशन अप्लाई हम कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल पहले मैं सिंपल वाली जो रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन है मैं वही लगाऊंगी। तो उसके लिए क्या करना है, मैं इसे कॉपी कर रही हूँ जो ऊपर हमने वैलिडेशन लगाई थी। गाइज हम बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है, तो मे बी आप में से कुछ होंगे जिनको ये चीजें ऑलरेडी पता होंगी, बट कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना तो ये मुझे फॉर्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, क्योंकि इसको ना यूज करने के बहुत वे हैं। मैंने देखा कि हर एक पर्सन इसको एक डिफरेंट वे से ही यूज कर रहा है। तो इसलिए आई होप कि आपको ये चीजें समझ आए जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एंटर योर एज। मैंने सेव किया। अब देखिए जो दोनों की वैलिडेशन है वो वर्क कर रही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वैलिडेशन लगानी है कि भाई जो मैक्सिमम एज है यूजर एंटर कर सके 20, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो गाइज आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे हमने ये चीज देखनी है। तो इसमें गाइज एक और हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, वो कैसे पास होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने गाइज दिया मैक्स। अब देखिए यहाँ पर दो हैं, एक मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्स है कि मैक्सिमम नंबर आप कितना उसका इनपुट कर सकते हो। तो मैंने मैक्स लिया, तो मैक्स कम से कम होना चाहिए फॉर एग्जांपल 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब मैक्सिमम आएगा तो वो वैलिडेशन कैसे शो करेगा, क्योंकि हमने कोई मैसेज तो दिया ही नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने सीमा दे दिया, मैंने सेव किया, देखिए नीचे एंटर ईयर एज आ गया, मैंने एज एंटर कर दी फॉर एग्जाम्पल 25। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करना, मैंने
मैक्स कितना दिया 20, मैंने 25 एंटर किया, ठीक है। अब क्योंकि वैलिडेशन हमने सिर्फ एक तरीके की इसमें लगाई हुई है, एंट्री ईयर एज, पर वो एक तरीके की जो वैलिडेशन भी हमने लगाई है ना, देखिए वो हमने रिक्वायर्ड के लिए लगाई थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूं एज इज रिक्वायर्ड, एज इज रिक्वायर्ड, ऐसे ही मैं यहाँ पर गाइस दे रही हूँ नेम इज रिक्वायर्ड, नेम सॉरी नेम इज रिक्वायर्ड सेव, ठीक है। तो मैं इसे रीलोड कर लेती हूँ, ओके। तो अब मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए नेम इज रिक्वायर्ड, मैंने नेम फिल किया, नेम वाली चली गई। अब मैंने लिखा और वो दिखा रहा है एज इज रिक्वायर्ड, तो मैंने एज की जो मैक्स है वो 20 दी हुई है, बट मैं 25 एंटर करूंगी। देखिए 25 एंटर करने पे भी वो रिक्वायर्ड कह रहा है, मतलब चाहे हमने मैसेज दिया है नहीं दिया, फिर भी वो ना उसको वैलिडेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमें उसके लिए एज की मैक्स के लिए या मिनिमम लेंथ भी अगर हम लेते हैं उसके लिए अलग से हमें एरर शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरर डॉट टाइप, आपने ये देखा होगा, मैंने शायद आपको शो भी किया था कंसोल में कि एरर के अंदर ये देखिए यहाँ पर ना, देखिए गाइस जो टाइप है ना वो आता है, ठीक है। अब आया टाइप मैक्स, यहाँ पर भी टाइप मैक्स आया। अगर मैं इसको हटा दूं तो अब देखिए टाइप क्या रहेगा, रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप तो गाइज यहाँ पर एरर्स के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एज आ रहा है, तो मैंने एज लिया डॉट एज, उसके बाद एज के अंदर है टाइप डॉट टाइप, ठीक है। तो अगर उसकी जो टाइप है, ठीक है, वो है रिक्वायर्ड, ठीक है, तो उस केस में जो उसको मैसेज है वो क्या देना चाहिए, वो मैसेज देगा एज इज रिक्वायर्ड। इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया एज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड के केस में वो मैसेज देगा एज इज रिक्वायर्ड। अब गाइज हमने ना उसकी लेंथ के बेस पे भी वैलिडेशन शो करनी है, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पर ले ली जो सेकंड वाली थी वो थी हमारे पास मैक्स, क्योंकि सेकंड जो है हमारे पास मैक्स है। अब चाहे यहाँ पे कंसोल करके देख लेना, अगर मैं यहाँ पे 25 एंटर करती हूँ और मैं सबमिट करती हूँ तो देखिए यहाँ पर जो टाइप है ना इस बार मैक्स आएगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैक्स। अब मैंने सेव किया, अब देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट आती है। तो गाइज देखिए कोई आउटपुट नहीं आई, यहाँ पे आ गई बग। देखिए वो क्या कह रहा है, वो कहता है कैन नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड है, उसको टाइप नहीं मिल रहा है, क्योंकि गाइज देखिए अभी स्टार्टिंग में हमारे पास जो एरर है वो एम्प्टी एरे सॉरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं तो ऑब्वियस है वो उसको एम्प्टी ही दिखाएगा, राइट। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन मार्क डालेंगे, ठीक है, ठीक है। मैंने किया सेव, अब देखिए अब ये डिस्प्ले हो रहा है। मैंने सेव किया, उसने बोला नेम इज रिक्वायर्ड एज इज रिक्वायर्ड, मैंने सीमा फिल कर दिया, फिर मैंने सबमिट किया, ठीक है। अब एज की दिखा रहा, अब मैंने एज 25 कर दी, ठीक है। बट ओ यहाँ पे गाइज मैं मैसेज चेंज करना भूल गई, मैक्स एज शुड 20, मतलब मैक्सिमम एज इतनी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए तो उसने रिक्वायर्ड वाली हटा दी, क्योंकि रिक्वायर्ड वाली होती है डाटा फिल ना करने पे वो शो होती है। तो अब वो कौन सी, मैक्स एज शुड बी 20, भाई 20 ही होनी चाहिए। अब मैंने अगर 20 फिल किया तो ये एरर हट जाएगा। तो देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया, कोई
एरर नहीं आ रहा। तो मतलब अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आप एक फील्ड के लिए मल्टीपल तरीके की वैलिडेशंस कैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट भी हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे मिनिमम देनी है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर अलग से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस यहाँ तक जो एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन थी वो हमने लर्न कर लिया कि कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और गाइस फॉर एग्जांपल मैंने ना यहाँ पर ईमेल भी ली है इनपुट। ठीक है, प्लेस होल्डर ईमेल, एंटर ईमेल, एंटर ईमेल। ठीक है, तो मैंने एक और फील्ड ले लिया। तो देखिए वो बोला एंटर ईमेल। अभी मैंने उसमें कोई वैलिडेशन लगाया, मैं उसमें डाटा फिल करूँ ना करूँ वो कोई एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम वैलिडेशन लगाते हैं। अब आपको पता है कि ईमेल में हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, चाहे ईमेल हो चाहे फोन नंबर हो, हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है ताकि वैलिड डेटा एंटर किया जाए यूजर की तरफ से। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पर लिया रजिस्टर। ठीक है, और रजिस्टर में आपको पता ही है हमने क्या देनी है, अपनी की देनी है। तो की और नेम जो भी आप कहना चाहो क्या होगा, ईमेल। फिर हमने सेकंड पैरामीटर देना रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सेकंड पैरामीटर हो गया रिक्वायर्ड ट्रू। ये एरर दे रहा है, ओके। इससे तो गाइस देखिए ये ट्रू दे दिया, बट जब तक आप इसका मैसेज नहीं प्रिंट कराओगे ये शो नहीं करेगा। तो इसका मैसेज भी प्रिंट करवा ही देते हैं, एरर्स डॉट ईमेल। ठीक है, और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हमने पैराग्राफ टैग लेना है और उसमें एक एट्रीब्यूट देना है जो कि इनडिफाइंड है। ये प्रीडिफाइंड है। ठीक है, अलर्ट यहां पर आपने देना है ईमेल, ईमेल इज रिक्वायर्ड, सेव। तो मैंने इसे रीलोड किया और मैंने सबमिट पे क्लिक किया। अब देखिए वो कह रहा है ईमेल इज रिक्वायर्ड, बट अगर मैं इसमें कुछ भी दे दूं, अगर मैं इसमें कुछ भी दे दूं, ठीक है, तब भी देखिए वो एक्सेप्ट कर रहा है। बट हमें ये चीज नहीं करनी, हमें ईमेल का पैटर्न ही एंटर करवाना। तो उसके लिए एक इसमें पैरामीटर आता है जिसका नाम होता है गाइस पैटर्न। ठीक है, तो हम वो पास करेंगे। तो यहाँ पर गाइस मैंने लिया पैटर्न। तो पैटर्न में हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न जिसे हम रिजेक्ट्स कहते हैं वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं गूगल कर लेती हूँ, मेरे पास कोई पैटर्न अभी है नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ईमेल रिजेक्ट्स। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये पैटर्न शो रहा है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। लेट्स ट्राई कि वर्क कर रहा है या फिर नहीं। देखिए इसने बग दे दिया क्योंकि हमने पैटर्न नहीं दिया। तो मैंने ये पैटर्न डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब ऑब्वियस है जैसे हमें मैक्स के लिए अलग से बग एरर लिखनी पड़ी थी, वैसे ही हमें पैटर्न के लिए भी लिखनी पड़ेगी। तो वो भी हम लिख लेते हैं कि एरर डॉट ईमेल, ईमेल क्वेश्चन मार्क डॉट टाइप। तो अगर इसकी जो टाइप है ना वो क्या है, पैटर्न है, पैटर्न, तो उस केस में अलर्ट ईमेल इज इनवैलिड, ईमेल इनवैलिड है। यहाँ पर भी गाइस हमें ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने वहां पे पैटर्न लिया था, यहाँ पर जो टाइप है वो क्या है, रिक्वायर्ड।
अब सेव। तो गाइस देखिए अभी हमारी तीनों जो वैलिडेशन है वो वर्क करे। मैंने ये किया, ठीक है, मैंने सीमा लिखा, वो देखिए हट गई। मैंने एज ले ली 26, तो वो कह रहा है कि मैक्स एज शुड बी 20, सो मैंने 20 लिया, वो भी रिमूव हो गई। अब मैंने ईमेल की जगह कुछ डाला, देखिए ईमेल रिक्वायर्ड वाली जो एरर थी ना वो चली गई। अब रिक्वायर्ड वाली फिर आके मैंने फिर से टाइप किया, वो कह रहा है इनवैलिड है। अगर मैंने ऐट लिखा जीमेल, ठीक है, .com, देखिए जब उसे रेलिवेंट फॉर्मेट मिला उसने वो बग भी रिमूव कर दी। तो ऐसे ही गाइस आप फोन नंबर के लिए भी वैलिडेशन लगा सकते हो। आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, आप उसमें लेंथ भी दे सकते हो कि इसकी मैक्सिमम ये लेंथ होनी चाहिए। तो आई थिंक जो बेसिक वैलिडेशन। और गाइज आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, और जो ये एज वाली हमारी फील्ड है, इसमें जब मैं वर्ड भी टाइप कर रही हूँ ना तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमें ये चीज नहीं चाहिए। तो हम इसमें एक पैरामीटर पास कर देंगे, वो होगा टाइप। यहाँ पे मैं टाइप डाल रही हूँ, तो इसकी टाइप होगी नंबर, सेव। अब हम देखते हैं कि एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। मैंने रिफ्रेश कर लिया पेज को, मैंने क्लिक किया। अब मैं देखिए इसमें टाइप करने की कोशिश कर रही हूँ बट ये टाइप नहीं करने दे रहा है। मैं इसमें एज 25 डाल रही हूँ, वो कह रहा है कि मैक्स एज शुड 20, मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकती है। तो मैं इसमें 20 डाल रही हूँ और देखिए सबमिट के क्लिक करने पे वो वैलिडेशन रिमूव हो गई। और गाइस जैसे मैंने ईमेल डाली abc@gmail.com, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सीमा लिखा। तो अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ। तो सबमिट पे क्लिक करने पर गाइस देखिए हमारे पास जो डाटा आ रहा था, उसमें गाइस देखिए एज भी आ गई, ईमेल भी आ गई और नेम भी। तो गाइस ये थी एक बेसिक सी वैलिडेशन ऑफ रिएक्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में इसे नेक्स्ट लेवल पे भी लेकर जाएंगे, बट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम इसे और ज्यादा इलेबोरेट करें, क्योंकि जो रिएक्ट हुक फॉर्म है वो काफी सारी लाइब्रेरीज के साथ यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पे बनाने की कोशिश करेंगे ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यस कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।